तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में आपने देखा था ये सब मांझे की चरखी जो है मैंने धूप में डाली हुई थी। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा क्यों ना एक और जो है वीडियो बना लिया जाए और मांझा हटाने से पहले। तो फ्रेंड्स, इन मांझों को धूप लग चुका है, पतंग भी आप देख सकते हैं धूप लग चुका है। और तो फ्रेंड्स, अभी जो आज की हमारी टॉपिक है वो एक डिफरेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स उसकी डिमांड है उस टॉपिक का। तो अभी वो टॉपिक क्या है, तो जब मैं कुर्सी पे बैठूंगा तब आपको पता चलेगा। ये दोनों मेरे डमी रखे हुए हैं और इस डमी को आपने 50 बार देखा हुआ है। डमी स्टैंड के अंदर ये डमी है और इधर मेरे कुछ शानदार पतंग हैं फ्रेंड्स। ये मेरे होममेड काइट हैं। ये सारे के सारे फ्रेंड्स होममेड काइट हैं। भैया आपको मैं दिखाता हूँ इनको। तो फ्रेंड्स, इन सभी पतंगों से जो है मैं काइट फाइटिंग कर चुका हूँ, आपको बता दूँ पहले। और ये लेडी डॉन का बच्चा है, आप देख सकते हैं। और ये काला चांद है फ्रेंड्स। इससे मैंने काफ़ी पेंच वेंच काटा हुआ है। और यहाँ पे मांझे की चरखी रखी है, कुर्सी, डमी। तो इसका मतलब आप लोगों को कुछ तो आइडिया लग ही गया होगा। बाकी अभी मैं आपको स्टार्ट करके बताता हूँ कि क्या करने वाला हूँ आज मैं। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक, सब बढ़िया। आपका दोस्त सुमेन घोष फिर से प्रेजेंट हो गया। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अभी जो है काफ़ी सारे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कमेंट करके ये जानना चाह रहे हैं। आप लोग उसमें भी देखेंगे, कमेंट सेक्शन में जाकर के देखेंगे तो आप लोगों को खुद भी पता लग जाएगा कि कितने लोग जो हैं इस चीज़ का डिमांड कर रहे हैं कि अंकल चाइनीज़ मंझे को कैसे काटे, चाइनीज़ मंझे को कैसे काटे। तो ये फ्रेंड्स बहुत कंट्रोवर्सी हो गया है कि चाइनीज़ मंझे को 8400 से यानी 8400 से कैसे काटा जाता है। तो क्योंकि हैमर 8400 जो है वो इंडियन कॉटन धागा है और वर्धमान कंपनी का बना हुआ है। और जो है चाइनीज़ मंझा जो होता है वो प्लास्टिक और नायलॉन के मिक्सचर से बना हुआ होता है, तो वो बहुत मजबूत होता है फ्रेंड्स। ऐसे करके 8 अगर आप मांझा ले लेंगे ना, जो ओरिजिनल वाला चाइनीज़ मांझा था, 8 मांझे की तह ले लेंगे ना, तो फ्रेंड्स अकेले वो इतना मजबूत था कि मैंने उससे 8-8, 10-10 किलो वजन उठा करके दिखाया है वीडियो के अंदर, ओरिजिनल वाले चाइनीज़ मंझे। उसके बाद जो है डुप्लीकेट चाइनीज़ मंझा आया, इंडियन चाइनीज़ मंझा आया, तो वो भी फ्रेंड्स उसके अंदर भी बहुत स्ट्रेंथ है। और इसी चाइनीज़ मंझे से, नायलॉन प्लास्टिक मांझे से फ्रेंड्स लोगों की जान जा रही है। जी हाँ, आप लोग तो सस्ता करके खरीद लेते हैं कि सस्ता है। एक्चुअली वो तो जो मांझा बना था वो पतंग उड़ाने के लिए थोड़ी ना बना था, वो तो हमारे इंडियन भाइयों को मारने के लिए बना था। जी हाँ फ्रेंड्स, वो तो पतंग उड़ाने का, तो पतंगबाजी का तो एक आड़ था। जो चाइना का मकसद था ना वो कुछ और ही था फ्रेंड्स। वो सबके सामने आ भी गया। कितने मोटरसाइकिल, कितने स्कूटर से लड़के लड़कियां, यंग लड़के लड़कियां, छोटे बच्चे, बड़े कार में जाते हुए सनरूफ से सर बाहर निकाला था फ्रेंड्स, सर काट दिया, मतलब गर्दन काट दिया और बच्चे की वहीं पे स्पॉट डेथ हो गई फ्रेंड्स। तो चाइनीज़ मंझा बहुत डेंजरस है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप लोग इसको मत यूज़ करिए, इससे मत पतंगबाजी करिए फ्रेंड्स, बहुत ही गलत बात है ये। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी तो मैंने आपको बता दिया, जो लोग समझदार हैं वो समझ जाएंगे। गवर्नमेंट भी मना कर रही है, एनजीटी ने इसके ऊपर बैन लगा रखा है। सेलर को 2 साल की कैद हो सकती है पकड़े जाने पर, और हो भी रही है फ्रेंड्स। बहुत से लोगों की कुटाई हुई है इस बार दिल्ली में, तबीयत से पुलिस वालों ने कूटा है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं। तो चाइनीज़ मंझे से प्लीज़ आप लोगों से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग जो है पतंग मत उड़ाइए। तो फ्रेंड्स आइए, चलिए अब हम लोग बताते हैं कि ये 8400 मांझा होता है फ्रेंड्स। ये वर्धमान कंपनी का कॉटन थ्रेड है और इससे चाइनीज़ मंझे को कैसे काटा जाए। तो फ्रेंड्स मेरा रहा ये डमी। तो जो फ्रेंड्स हम लोग इंडियन, मान लीजिए रेड वाली पतंग मेरी है और येलो वाली ओपोनेंट की है। येलो वाली जो है ये चाइनीज़ मंझे से उड़ रहा है और रेड वाला जो है ये इंडियन कॉटन मांझा 8400 से उड़ रहा है। अगर आप नीचे से लड़ाते हैं तो फ्रेंड्स आप ये जाते हैं, और ये जाने के बाद क्या है, आपने ये, अगर वो ये भी मारता है, ये भी मारता है और अगर ढील भी देता है, तो फ्रेंड्स आपने ये नहीं खींचना। ये आप इंडियन मांझे के लिए इस तरह से खींचे, लेकिन चाइनीज़ मंझे के लिए इस तरह से मत खींचना, क्योंकि आपकी डोर खुद ही रगड़ती हुई जाएगी और कट जाएगी। देखिए जैसे मैं ये बता रहा हूँ आपको, इस तरह से रगड़ती हुई जाएगी, आपकी डोर खुद ही कट जाएगी, क्योंकि उसको घाव नहीं कर पाएगा। चाहे इंडियन मांझा जो उसको घाव नहीं कर पाएगा। लेकिन घाव कब करेगा? घाव तब करेगा जब आप इसको स्ट्रेट खींचेंगे। जब आप इसको स्ट्रेट खींचेंगे ना फ्रेंड्स, स्ट्रेट खींचेंगे तो ऐसे काटते हुए आएंगे, ऐसे करके। ये देखिए मक्खन मलाई की तरह काटेंगे, और मैंने दर्जनों पेज काटा हुआ है फ्रेंड्स इस तरह से। ये नीचे से लड़ाएंगे तो आप स्ट्रेट खींचेंगे, ठीक है। और इससे भी अच्छा रहेगा अगर आप थोड़ा सा भीतर जाएंगे
और इसको भीतर जाकर के इसका झोल पकड़ करके फ्रेंड्स इसको भीतर की तरफ खींचिए, मतलब बहुत ज्यादा भीतर मत खींचिएगा, नहीं तो अगेन ये स्लिप कर जाएगा, अगेन ये स्लिप कर जाएगा। अगर बहुत ज्यादा आपने अगर पतंग का मुंह ऐसे कर दिया तो अगेन ये स्लिप कर जाएगा। तो भीतर का मतलब है थोड़ा सा हल्का सा भीतर का ऐसे करके खींच के काट दीजिए फ्रेंड्स, बहुत इजीली कट जाएगा। नहीं तो इसको स्ट्रेट खींचिए, तब तक खींचिए जब तक आपकी या ओपोनेंट की पतंग में से कोई एक पतंग कट ना जाए, तब तक खींचते रहना जब तक आपकी या ओपोनेंट की पतंग कट करके ना चली जाए, तब तक खींचते रहना इसको। इसका मतलब क्या है कि अगर वो ऊपर से आया है, आप ये नहीं खींचेंगे, इंडियन मांझे के लिए आप ये खींचेंगे। अगर वो ऐसे भी मार रहा है, इंडियन मांझे के लिए ये खींचेंगे, ये देखिए इंडियन मांझे के लिए ये खींचेंगे। लेकिन अगर इंडियन मांझा नहीं, आपको पता है कि फलाने छत से लड़के चाइनीज मांझे से पतंग उड़ा रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप स्ट्रेट खींचिए, और स्ट्रेट खींचिए तब तक खींचिए जब तक आप उसको काट ना दें। ऐसे करके खींचते जाइए फ्रेंड्स ऐसे। और अगर आप ऊपर से लड़ा रहे हैं, सेम टेक्निक है, तो फ्रेंड्स ऊपर से लड़ा रहे हैं, ऊपर से जाकर के ये टेपर नहीं मारना आपने, ये टेपर हर सूरत में नहीं मारना है, ठीक है। आपको मारना क्या है, आपको खड़ा मारना है, ऐसे मारना है। ये तो थोड़ा सा हल्का सा भीतर मारिए, हल्का सा भीतर मारिए और ऐसे खींचते हुए लाइए, तब तक खींचिए जब तक या तो आपकी ना कट जाए या ओपोनेंट की ना कट जाए, ठीक है। और ये तो आप खड़ा मारिए बिल्कुल ऐसे। टेपर इंडियन मांझे के ऊपर टेपर मारते हैं हम लोग, लेकिन चाइनीज मांझे के ऊपर खड़ा मारते हैं और पावर से मारते हैं। इसके लिए जो है आपके अंदर जान होनी चाहिए। ये नहीं कि आपके पास 8400 मांझा है तो आप सब कुछ कर लेंगे, जी नहीं। टेक्निक के साथ आपके अंदर ताकत होनी चाहिए और आपके अंदर फुर्ती चीते से भी ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि अगर चाइनीज मंझे से आपने ढील से पेंच लड़ा लिया फ्रेंड्स, तो आपकी पतंग जो है कटने के चांसेस ज़्यादा रहती है। लेकिन अगर आप ढील से भी लड़ाएंगे तो कैसे लड़ाएंगे मैं आपको वो भी बताता हूँ। मान लीजिए अगेन रेड वाली पतंग मेरी है और येलो वाली ये आपका 8400 से उड़ रहा है, यानी वर्धमान कंपनी के धागे से उड़ रहा है, कॉटन धागे से, और ये वाला चाइनीज मंझे से। तो फ्रेंड्स आपको अब ढील से लड़ाना है। ढील से क्या करिए, आप बहुत ज़्यादा ऐसे अंदर घुस करके ऐसे ढील उल मत देने लग जाना, यहाँ पे तो फट से कट जाएगी आपको। आप इसको क्या करिए, ऐसे घुस करके जाइए, ऐसे यहाँ पे लाइए और ये करने के बाद इसको चढ़ा करके आप इसको यहाँ पे ढील लीजिए ताकि उसकी पतंग आगे सरक ही ना पाए। अगर आप यहाँ पे ढील देंगे ना, चक्कर देंगे ना ऐसे करने के बाद, तो उसकी पतंग सरक नहीं पाएगा, तो यहीं से कट जाएगा उसका। ठीक इसी तरह से ऊपर भी क्या करना है आपने, ऊपर भी यहाँ पे दौड़ करके आइए और दौड़ करके बिल्कुल यहाँ पे इस पे आप रख दीजिए। यहाँ पे आप चक्कर देंगे, ये चक्कर देंगे तो फ्रेंड्स बिल्कुल करने के बाद से चक्कर दीजिए, उसकी पतंग जो है उछलती कूदती डिस्को डांस करती नागिन डांस करती हुई निकल जाएगी। और तो और बताऊं, जो एक्सपर्ट लोग हैं वो लोग क्या करते हैं मालूम है, हमारे इधर पता लग जाता है कि किस छत से चाइनीज मंझे से बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, और बच्चा मानता नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा पतंग को अपना पार दे देते उससे 50-100 गज, और पार दे करके क्या करते हैं, इससे पतंग को फाड़ करके ना 2 टुकड़ा कर देते हैं। मतलब अपने मांझे से उसके पतंग को हम 2 टुकड़ा कर देते हैं। क्योंकि चाइनीज मंझा बहुत पार नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर चाइनीज मंझा कटता है ना फ्रेंड्स, जब वो कट जाता है पेच, तो उसको लपेटना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो जो मांझा है इस तरह से रिंग रिंग होकर के गिरता है जमीन पे, और जैसे ही रिंग होकर के गिरता है ना फ्रेंड्स, वो आपस में गुंजन हो जाता है, उलझ जाता है, फिर वो किसी काम का नहीं रहता है। लेकिन इंडियन मांझा ना रिंग होकर के नहीं उतरता है। इंडियन मांझा जब पतंग कट जाता है तो आप जब चरखी लपेटते हैं तो स्ट्रेट आ जाता है, लेकिन चाइनीज मंझे का बिल्कुल हिसाब किताब डिफरेंट है। वो जब आसमान में कट जाता है फ्रेंड्स, वो वहीं से छल्ला बनना शुरू हो जाता है, ऐसे ऐसे रिंग रिंग बनते बनते फिर सारा एक जगह इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा होकर के जो है वो खराब हो जाता है। तो चाइनीज मंझा रीयूज नहीं हो पाता है। ज़्यादातर तो वो जो गट्टू होती है उसके अंदर तो डंडियाँ ही नहीं होती लपेटने के लिए, और कुछ लोग अगर ऐसे भी दूसरे चरखी पे लपेट लेते हैं तो फ्रेंड्स वो पतंग कटने के बाद वो खराब हो जाता है। एक चीज़ जो इंडियन मांझे का जो एक कमजोरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लीजिए लगातार 3-4 दिन से 5 दिन से बारिश हो रही है, और जिस दिन मान लीजिए कोलकाता में विश्वकर्मा पूजा है, और विश्वकर्मा पूजा से भी पहले अगर काफ़ी बारिश हो जाती है और विश्वकर्मा पूजा वाले दिन भी रह कर बारिश होती है, तो फ्रेंड्स वहाँ पे जो है इंडियन मांझा थोड़ा सा काम करना बंद कर देता है। क्यों? उसके अंदर नमी आ जाती है। कॉटन है ना, कॉटन का काम ही है पानी को सोख लेना, और चाइनीज मंझे का जो रहता है वो प्लास्टिक नायलॉन से बना हुआ था, वो उस पानी को सोखता ही नहीं। उसको तो आप पानी के ड्रम में डाल दीजिए पूरे साल भर के लिए, फिर निकाल लीजिए, वो फिर रीयूज हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स जो हमारा जो इंडियन कॉटन मांझा है, इसका यही सबसे बड़ा नेगेटिव ये है कि जब बारिश होती है, मौसम में बहुत ज़्यादा नमी हो जाता है, तो वो 50% काम करना ही बंद कर देता है। तो इस करके इस साल 15 अगस्त में देखा आप लोगों ने कि हमारा क्या हाल हुआ। लेकिन फ्रेंड्स यही चीज़ चाइनीज मंझे के अंदर भी एक बहुत बड़ा झोल है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या झोल है। जब गर्मी के दिन होते हैं फ्रेंड्स,
मई जून का महीना होता है, उसमें प्लास्टिक जो है अपने आप ही पिघलने लगता है, यानी लुंज पुंज हो जाता है, मतलब उसके अंदर जानी खत्म हो जाती है, प्लास्टिक ऐसे लटक जाता है नीचे। तो फ्रेंड्स उस टाइम जो है आप इंडियन मांझे से, और उस टाइम जो है हमारे इंडियन मांझा जो है 8400 वो बहुत करारा हो जाता है, एकदम सुपर धार वाला हो जाता है, एकदम ब्लेड की तरह धार आ जाता है उसमें। तो उस टाइम जो है आप जो है अप्रैल मई जून ये 3 महीने हैं, दबा करके आप प्लास्टिक मंजे को काट सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक जो है गर्मी से जो है पिघलने लगता है, यानी लुंज हो जाता है। आप अपने छत पे ही प्लास्टिक की किसी थैले को या प्लास्टिक के बाल्टी को छत के ऊपर रख दीजिए, 2 घंटे बाद आकर के आप देखेंगे तो वो बिल्कुल एकदम ढीला ढाला हुआ पड़ा रहता है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स वो मांझा भी हो जाता है। तो यानी अप्रैल मई जून महीने में जो है, और अगर जुलाई तक बारिश नहीं हुई तो हमारा इंडियन मांझा बहुत अच्छा काम करता है, हावी रहता है प्लास्टिक मंजे के ऊपर। लेकिन अगर जुलाई अगस्त में अगर बारिश हो जाती है तो फ्रेंड्स वहाँ पे इंडियन मांझा थोड़ा सा काम करना बंद कर देता है। तो इसीलिए चलिए फ्रेंड्स एक बार फिर से बता देता हूँ, आपको प्लास्टिक मंजा काटना है तो इस तरह से, चाइनीज मंजे को काटना है तो इस तरह से सीधा खींचना है, सीधा खींचना है, सीधा, ऐसे टेपर नहीं खींचना। इंडियन मांझे को काटने के लिए टेपर खींचते हैं, लेकिन चाइनीज मांझे को काटने के लिए सीधा खींचते हैं, पावर के साथ खींचते हैं। और इसी तरह से ऊपर से भी जब आप लड़ाते हैं तो ऊपर से जब आप जाते हैं तो ये खड़ा गद्दा मारना चाहिए, ये खड़ा, उसका मुंह किधर भी रहे, इधर भी रहे, इधर भी रहे, कहीं पे भी रहे, तो आप इसको खड़ा मारिए और खींचिए, ऐसे ऐसे करके खींचिए उसको। जैसे आप किसी घर के अंदर जब आप सुबह सुबह मक्खन काटते हैं ना, ऐसे करके चक्कू से ब्रेड पे लगाने के लिए, तो ऐसे करके मारिए। आप टेपर नहीं मारेंगे और नहीं बहुत ज्यादा भीतर की टेपर मारेंगे। अगर भीतर टेपर मारना है तो हल्का सा मारना है, हल्का सा। तो ये इस तरह से फ्रेंड्स आप चाइनीज मंडी को काट सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कर देना और लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। चलिए फ्रेंड्स, बहुत जल्दी हम आपको अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।